अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को रात गए गिरफ्तार कर लिया गया। उनको किसने गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तारी के बाद उनको कहां रखा गया, ये मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। जबकि इसी हवाले से यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कौमी असम्बली के अंदर एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उसमें अली मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की है और एक बड़ा दबंग किस्म का उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है। वो मौकफ क्या है ये भी इसी व्लॉग में आपको बताएंगे। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने भी इसी गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। वो स्टेप कौन सा है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन किराम, 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा होता है और उस जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी दबंग किस्म की और जोशीली किस्म की तकरीर करते हैं और वो अपनी तकरीर में पाकिस्तान के तमाम तर अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हुकूमत वक्त को चैलेंज करते हैं, ललकारते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ठीक कर दम लेंगे। सिर्फ यही नहीं, वो अपने जलसे की उस तकरीर में ये भी कहते हैं कि हमारा अगला जलसा मीनार पाकिस्तान में होगा और अगर हमें वहां जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई तो हम पठान है, हम बारात भी लेकर आएंगे और ढोल भी लेकर आएंगे, यानी कि हम हर सूरत मीनार पाकिस्तान में जो है वो जलसा करेंगे। बहरहाल ये तकरीर उनकी काफी सारे प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस की गई। अब हर हल्का ये सोच रहा था कि इस तकरीर का रियासत की जानब से क्या रिएक्शन आएगा, रियासत इस तकरीर का क्या करेगी। तो फिर वही हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब को उसके रिएक्शन में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 7 घंटे तक उनको नामालूम मकाम पर रखा गया। उनसे हर किस्म के राब्ते मुनक़ता हो गए, फोन उनका स्विच ऑफ हो गया, उनके जो साथ सिक्योरिटी के लोग थे उनके भी फोन जो है वो बंद हो गए। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानब से ट्वीट सामने आए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उठा लिया गया है। और फिर 7 घंटे के बाद वो वज़ीर आला हाउस पहुंच गए, बाहिफाजत पहुंच गए। अभी उनके जो खानदानी ज़राए हैं उनके मुताबिक उनके भाई ने यह बयान दिया है तो उनको एस्टेब्लिशमेंट की जानब से दावत पे बुलाया गया था, जहां उनकी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और 7 घंटे की मीटिंग के बाद उनको छोड़ दिया गया, यानी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। बहरहाल जमीनी हकायक यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उसके मुताबिक भी यही दावा किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी की वजह 8 सितंबर के जलसे की उनकी तकरीर है जिसमें उन्होंने रियासत को वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया था। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इसी रात कौमी असम्बली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा उन्होंने पनाह ली कौमी असम्बली में, लेकिन कुछ लोग कौमी असम्बली के अंदर घुस गए और उन्होंने वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके नामालूम मकाम के ऊपर जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया। उनमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब भी शामिल है, राजा बशारत साहब शामिल है और इसके साथ साथ जमशेद दस्ती साहब जो है वो काबिल जिक्र है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल सरापा एहतजाज है और उनका यही मौकफ है कि हमें एक जलसे की वजह से जो है वो गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ तलक हकीकत यह है कि उस जलसे के अंदर जिस तरह की तकरीरें की गई और खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है उसने असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाया है कि उनको इस हालात के अंदर, इन हालात के अंदर जब उनको जलसा करने की इजाजत भी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने अपने मामला रियासत के साथ तय करके इस जलसे को करवाया। लेकिन फिर वहां जाके इस तरह की तकरीर करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एक्सट्रीम पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ नरमी वाला मामला होने जा रहा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की इस तकरीर ने सारे मामला को जो है वो खराब कर दिया। अभी लेटेस्ट जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ है उसमें अली मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ी दबंग तकरीर की है और उन्होंने ये मौका इख्तियार किया है कि कल रात कौमी असम्बली के अंदर जो लोग घुसे हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बगैर इजाजत कौमी असम्बली के अंदर घुसकर हमारे जो MNAs हैं उनको गिरफ्तार किया। लिहाजा कौमी असम्बली के अंदर घुसना और वहां मेंबर ऑफ कौमी असम्बली को गिरफ्तार करना ये बहुत बड़ा जुर्म है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। तो उन्होंने मुतालबा किया रियासत से, उन्होंने कहा है कि ये कौमी असम्बली के ऊपर हमला है और ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हमला है और ये स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर हमला है। लिहाजा इस हमले का जवाब आना चाहिए और जो भी वो लोग थे नामालूम अफराद जो कि कौमी असम्बली के ऊपर हमलावर हुए हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बड़ी उन्होंने दबंग किस्म की तकरीर की है जिस तरह की वो तकरीरें करते हैं, जबकि उनकी तकरीर के जवाब में कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी ये मौका इख्तियार किया है कि मैं खुद, उन्होंने कहा है कि मैं खुद उन अफराद के खिलाफ अगर मुझे FIR कटवानी पड़ी तो मैं कटवाऊंगा और जो भी कानूनी चारा जो हुई हम उनके खिलाफ जरूर करेंगे, क्योंकि ये कौमी असम्बली के तकद्दुस को पमाल किया गया है और कानून की जो हदें हैं उनको पार किया गया है। लिहाजा वो हर मुमकिन कानूनी चारा जो करेंगे। ये 2 मौक़िफ़ अभी तक सामने आए हैं। बहरहाल अब तक ये जो सूरत आपके सामने रखी है ये बिल्कुल 8 सितंबर के जलसे का एक रिएक्शन है और नाज़रीन किराम ये कोई पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर ये इल्जामी सियासत
और इस तरह के जो मामला है ये अब रवायत बन चुके हैं। और इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी काफी सारे इस तरह के वाकयात हुए जिसमें कौमी असम्बली के अंदर से नून लीग के लोगों को उठाया गया, और अभी उसका रिएक्शन आ रहा है कि नून लीग का डेफिनेटली अब दौर है, तो नून लीग अपने उन बदलों को चुका रही है। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो सियासत है, गिरफ्तारियों वाली, पकड़ धकड़ वाली जो सियासत है, अब रवायत बन चुकी है। अगर इस रवायत को खत्म करना है तो ये इस सूरत में ही खत्म हो सकती है कि तमाम तर सियासी जमातें एक जगह पे वो बैठें और बैठकर अपने तमाम तर मामला को रिजोल्व करें, और तमाम तर रियासती अदारे भी अपनी अपनी हद के अंदर रहते हुए इस मुल्क को चलाएं। ये थी अब तक की अपडेट्स। कुछ नई अपडेट्स जैसे ही आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।